बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4। हमारे पास आज 3 टॉपिक है, जिनमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकंड टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड थर्ड एंड लास्ट टॉपिक हमारे आज के लेक्चर का है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता क्या है। लेट ए इज अ मैट्रिक्स। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा जी? उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -1। इसी तरह हमारे पास अगर बी मैट्रिक्स है तो उसका फिर नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? -b। इसी तरह सी का नेगेटिव मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा -c। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप नजर आ रहा है, आप उसको पढ़ सकते हैं उसको। -a is obtained by multiplying all the entries of matrix with -1। यानी कि हमें नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसे हासिल होगा अगर हम मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, चाहे वो एक एंट्री है, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, -1 का उनके साथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। अगर कोई एक भी एंट्री -1 होने से रह जाएगी तो हमें उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल नहीं होगा। वैसे भी ये मैथ में मैट्रिसेस में ये रूल है कि जब सिंगल रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसकी सारी एंट्रीज के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल करना चाहते हैं तो उस मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज को, सारे एलिमेंट्स को हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी बात को हम प्रैक्टिकली 2 एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं, और यकीनन इन एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के बाद आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में समझ आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें टोटल एंट्रीज हैं 2। फर्स्ट वाली 4 है एंड सेकंड वाली -2 है। तो हम क्या करेंगे जी? हम दोनों साइडों को, लेफ्ट को भी और राइट को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने ये आपके स्क्रीन पे कर दिया हुआ है। लेफ्ट को भी -a के साथ कर दिया और राइट को भी -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम -1 का ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम -1 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल हमारे पास आंसर में -4 आना चाहिए। और इसी तरह जब हम -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे पास +2 आना चाहिए। क्योंकि रूल क्या कहते हैं जी? रूल कहता है माइनस एंड प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में माइनस आएगा, और इसी तरह जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर में हमारे पास प्लस आएगा। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टिप है, वो आप याद रखें। जब साइन सेम होंगे तो फिर आंसर हमेशा में प्लस में आएगा। जब साइन डिफरेंट होंगे तो फिर आंसर माइनस में आएगा। एक छोटी सी टिप है, आप इसको याद रख लें तो आपका ये प्रॉब्लम फॉरएवर सॉल्व हो जाएगा। तो हम अब दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स लिया है और इस मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं 4 एंट्रीज हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि -1
सारी एंट्रीज के साथ उसका मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। यानी अब -1 इन 4 एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा -b की शक्ल में। तो हम दोनों साइडों को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे b है तो b को भी हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको भी हमने -b के साथ मल्टीप्लाई लिख दिया है। अभी हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म भी करेंगे। दोबारा मैं वही आपको टिप बता रहा हूं कि अगर बोथ साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर दोनों साइन डिफरेंट हैं तो आंसर नेगेटिव मतलब माइनस में आएगा। आप देखें -1 का साइन भी माइनस है और -3 में भी साइन माइनस है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए प्लस में। इसी तरह -4 एंड -1 का भी आंसर हमारे पास +4 में आना चाहिए। आगे देखें -1 एंड 2 साइन डिफरेंट हो गए हैं तो लिहाजा आंसर में हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। जैसे कि 4 एंट्रीज को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया। जब हमने -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर +4 आ गया। जब हमने -1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर -2 आ गया। और इसी तरह जब हमने -1 को +5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर -5 आ गया। तो इस तरह से बड़े सिंपल वे से हमारे पास b का नेगेटिव मैट्रिक्स -b आ गया है। बड़ा सादा सा ये मेथड है जिसे आपने आसानी के साथ समझ लिया होगा। तो अब हम अपने लेक्चर के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी? अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। यहाँ पे भी बात पूरी हो जाती है, लेकिन ऑप्शनल है आगे सेकंड वाला, कॉलम्स इनटू रोज। मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो आप उस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम बना दें। पहले रो को पहला कॉलम बना दें, सेकंड वाले रो को सेकंड वाला कॉलम बना दें, थर्ड वाले रो को थर्ड वाला कॉलम बना दें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, आपको मुश्किल लग रहा है तो आप क्या करें, आप दूसरा मेथड ले लें। आप रो को छोड़ें, कॉलम को पकड़ें, फर्स्ट कॉलम को पकड़ें और उसका फर्स्ट रो बना दें, सेकंड कॉलम को पकड़ें और उसका सेकंड रो बना दें। इसी तरह थर्ड कॉलम को पकड़ें, अगर उस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं तो उसको थर्ड रो बना दें। तो दोनों में से जो आपको आसान लगता है आप उस मेथड को यूज करके तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस ट्रांसपोज को भाई लिखना कैसे है, यानी सामने लिखा हो तो हमें पता तो चले ना कि ये ट्रांसपोज है। यानी मैट्रिक्स में और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिखने में क्या फर्क है, स्लाइड सा थोड़ा सा डिफरेंट है जो अब अभी हम आपको बता रहे हैं। यानी कि इफ A is a matrix then its transpose is denoted as A की पावर T। यानी अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है तो हम ऊपर पावर में T लिख दें तो ये A के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह B के ऊपर अगर हम T लिख देंगे पावर की फॉर्म में तो वो B के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इस ट्रांसपोज के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं 2 एग्जाम्पल के ज़रिए, जिनमें हमने फर्स्ट वाला मैट्रिक्स लिया है A। आपकी आसानी के लिए ताकि आपको चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम नज़र भी आए आपके सामने, तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो को रेड कलर दे दिया और सेकंड रो को ग्रीन कलर दे दिया। 4 हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सिंगल एलिमेंट है, सेकेंड रो में भी सिंगल एलिमेंट है -2। तो
तो हम क्या करेंगे जी, हम दोनों साइडों का ट्रांसपोज ले लेंगे, लेफ्ट का भी और राइट का भी। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, हमने दोनों साइडों का ट्रांसपोज ले लिया है। हमने ए का भी ट्रांसपोज लिख दिया है और राइट साइड पे मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज लिख दिया है। अब हम इस ट्रांसपोज के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, यानी 4 जो कि फर्स्ट रो है हम इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, और -2 जो कि सेकंड रो है हम इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है। अब हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ा दिया हुआ है, नंबर ऑफ रोज को भी हमने इंक्रीज कर दिया है, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो उसी तरह से हम दोनों साइडों का ट्रांसपोज लिखेंगे, लेफ्ट का भी ट्रांसपोज लिख दिया हमने, राइट का भी हमने ट्रांसपोज लिख दिया। इसमें भी हमने कलर को चेंज कर दिया ताकि जब रो कॉलम में चेंज हो तो आपको नजर आए। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक वाला -3 है और सेकंड वाला -2 है, और सेकंड रो में भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, -4 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, -3 एंड 2 को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। ये देखें ग्रीन कलर जो कि पहले हॉरिजॉन्टल था अब वो वर्टिकल हो गया है। इसी तरह से सेकंड रो जो कि हॉरिजॉन्टल थी -4 एंड 5 वो चेंज हो गए, तो वर्टिकल में चेंज हो गया, यानी कॉलम में हमने उसको चेंज कर दिया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया है। और इस तरह से हमें बड़ी आसानी के साथ, सादा तरीके के साथ बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हासिल हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर के थर्ड एंड लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, यानी एक मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लेना। ये पहले वाले टॉपिक के साथ ही लिंक करता है, यानी जो काम हमने पहले एक दफा किया था अब हम वही काम 2 दफा परफॉर्म करेंगे। तो हम बी मैट्रिक्स लेते हैं और दोनों साइडों का ट्रांसपोज लेते हैं। अच्छा, इसमें दोनों का ट्रांसपोज लेने से पहले एक ये प्रॉपर्टी भी है मैट्रिक्स के अंदर कि यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। देखिए जब हमने सिंगल टाइम ट्रांसपोज लिया था तो वैल्यूज चेंज हो गई थी, वो पहले वाले मैट्रिक्स की तरह नहीं रहा था, उसकी फॉर्मेट तो नहीं चेंज हुआ लेकिन उसके जो एलिमेंट्स की पोजीशन थी वो चेंज हो गई थी। लेकिन ये मैट्रिसेस में प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लेते हैं तो एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है चेंज होके तो दोबारा वो उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर हम बी का 2 टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वही मैट्रिक्स बी दोबारा से आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम दोनों साइडों का 2 टाइम ट्रांसपोज लिखते हैं और फिर बारी बारी हम दोनों दफा ट्रांसपोज लेंगे। अब देखिए हमने फर्स्ट टाइम एक दफा ट्रांसपोज ले लिया है, यानी हमने 1 1 जो कि हमारी पहली रो थी हमने उसको जो कि ग्रीन कलर में है वो देखें हॉरिजॉन्टल से वो वर्टिकल हो गई है, और इसी तरह 2 एंड 0 जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो गया है। क्योंकि हमने एक दफा ट्रांसपोज ले लिया है तो इसलिए एक टी को भी हमने ऊपर से फिनिश कर दिया है, क्योंकि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर उसका साइन भी उधर से ख़त्म कर देते हैं, गायब हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर 2 + 2 लिखते हैं तो जब हम प्लस कर लेते हैं तो 4 लिख देते हैं, वो बीच वाला जो साइन होता है वो हम उसको ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। तो 1 टाइम हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब देखें एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, और जब हम इसका दूसरी दफा ट्रांसपोज लेंगे, अब देखें 1 एंड 2
जो कि फर्स्ट रो है उसको हमने बना दिया है कॉलम, फर्स्ट कॉलम बना दिया है 1 2, लेकिन कलर से आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। और इसी तरह हमने 1 एंड 2 0 सॉरी जो कि हॉरिजॉन्टल थी, अब देखें वो वर्टिकल हो गई हैं ट्रांसपोज लेने के बाद। अब अगर ज़रा आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है उनके एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो बिल्कुल बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन के बिल्कुल इक्वल है। तो ये देखें ये प्रॉपर्टी हमारी भी फुलफिल हो गई है। अभी हम एक और एग्जांपल के ज़रिए इसी प्रॉपर्टी को दोबारा से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का और ये प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई एम्बिग्विटी है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो जब हम ए का 2 टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स जो आपके सामने लिखा हुआ है ये इसी तरह से हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइडों का 2 टाइम ट्रांसपोज ले लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे भी है आपको नज़र आ रहा है कि दोनों का हमने ट्रांसपोज 2 टाइम ले लिया। जब हमने फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज लिया, एक ट्रांसपोज हमने फिनिश कर दिया, तो वो देखे 1 2 जो कि हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल फॉर्म में आ गया, और 0 5 जो कि हॉरिजॉन्टल है सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई है। अब हम इसका दोबारा से जब ट्रांसपोज लेंगे, देखें 1 एंड 0 जो कि फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया, 1 एंड 0, और जो सेकंड रो थी 2 एंड 5 वो सेकंड कॉलम बन गया हमारे पास 2 एंड 5 की शक्ल में। अब आप ए को और ए का जो 2 टाइम ट्रांसपोज है उस पर जब आप नज़र डालेंगे तो आपको वाज़े बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि इनके 4 के 4 एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो सेम है। यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, वो प्रूव हो गई है। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही कुछ था। होपफुली आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट बड़े उम्दा तरीके से समझ आ जाएंगे, आगे होंगे। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं शेयर करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हों जी। थैंक यू जी।